नमस्कार बच्चों। कल के टॉपिक को और आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे राष्ट्रीय आय का ही यह भी एक पार्ट है। हमने राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाओं को डिटेल में और संक्षेप में भी पढ़ लिया है और उसी को आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे कि राष्ट्रीय आय बढ़ रहा है तो वास्तव में देश के लोगों को लाभ हो रहा है या नहीं। यानी कि राष्ट्रीय आय को संक्षेप में हम जीडीपी भी कह देते हैं, लेकिन जीडीपी के बढ़ने से क्या जन कल्याण में वृद्धि हो रही है, इसकी चर्चा हम आज करेंगे। तो जीडीपी जैसा हम बता चुके हैं कि एक देश के भौगोलिक सीमा के अंदर किसी वित्तीय वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य के योग को, यानी कि जितना भी वस्तुएं एवं सेवाओं का उत्पादन हुआ है एक वर्ष में, उसके मूल्य को जोड़ लेते हैं तो जितना आता है वही जीडीपी होता है। तो मान लीजिए कि जीडीपी बढ़ रहा है, यानी कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन खूब बढ़ रहा है, तो क्या देश के लोगों के कल्याण में वृद्धि हो रही है? देश के लोगों के कल्याण में वृद्धि हो रही है, इसकी चर्चा हम 3 शीर्षकों के अंतर्गत करेंगे। पहला, जीडीपी का वितरण कैसा हो रहा है। फिर गैर मौद्रिक क्रियाएं भी अर्थव्यवस्था में होती हैं। फिर दूसरे बाह्य कारण भी निर्धारित करते हैं कि देश के लोगों के कल्याण में वृद्धि होगी कि नहीं। देखिए, जीडीपी यदि बढ़ रही है, यानी कि देश में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन बढ़ रहा है, लेकिन उसका वितरण सही नहीं हो रहा है, यानी कि देश में अनेक प्रकार के लोग हैं, अमीर भी हैं, गरीब भी हैं, शहरों में भी रहने वाले हैं, गांव में भी रहने वाले हैं। यदि उसका वितरण सभी लोगों तक समान रूप से आनुपातिक रूप में पहुंच जाता है तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि देश के लोगों के कल्याण में वृद्धि हो रही है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि वस्तुओं और सेवाओं का खूब उत्पादन हो और कुछ ही पूंजीपति वर्ग उसको खरीद करके और विदेशों में निर्यात कर दे। ऐसे में क्या होगा? देश के लोगों का कल्याण बढ़ेगा? बिल्कुल नहीं। देश के लोगों का कल्याण नहीं होगा और ऐसे में जीडीपी में वृद्धि का कोई मतलब नहीं रह जाता। इस प्रकार जीडीपी में वृद्धि से कल्याण में तभी वृद्धि होता है जबकि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन का वितरण सही ढंग से पूरे देश में हो। दूसरी बातें आती हैं गैर मौद्रिक क्रियाएं। देश में बहुत सारी क्रियाएं गैर मौद्रिक होती हैं। अब ये गैर मौद्रिक क्रियाएं का क्या तात्पर्य है? यानी कि क्रियाकलाप तो हो रहे हैं, कार्य तो हो रहे हैं, वस्तु और सेवा का उत्पादन भी हो रहा है, लेकिन उसके लिए पैसा नहीं दिया जाता है। इसको आप अपने घर में सिंपल सा उदाहरण से आप देख सकते हैं। आपके घर में माताएं या बहनें घर में खाना तो बनाती हैं ना भाई, वस्तु का उत्पादन तो कर रही हैं, खाना बना रही हैं, लेकिन क्या उसके लिए पेमेंट लेती हैं? नहीं लेती हैं। ऐसी बहुत ज्यादा अपने देश में गैर मौद्रिक क्रियाएं होती हैं जिसके वजह से लोगों का कल्याण नहीं, जीडीपी के बढ़ने के बाद भी जो है लोगों का कल्याण नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि लोगों के कल्याण को हम मौद्रिक रूप से मापते हैं और गैर मौद्रिक क्रियाओं के होने के कारण उन गैर मौद्रिक क्रियाओं का मूल्य हम निर्धारित नहीं कर पाते, इसलिए उतने मूल्य के बराबर देश के लोगों का कल्याण हम माप ही नहीं पाते, उतना हो ही नहीं पाता। तीसरी बात आती है बाह्य कारण। बाह्य कारण दूसरे और कौन से कारण होते हैं जो जीडीपी के बढ़ने पर देश के लोगों का कल्याण निर्धारित कर सकता है?
जैसे मान लेते हैं वस्तुओं और सेवाओं का हम उत्पादन कर रहे हैं, तो उत्पादन किसी न किसी फैक्ट्री में करेंगे। अब मान लीजिए कि फैक्ट्री से जो है बहुत ज्यादा धुआं निकल रहा है और कुछ ऐसे रासायनिक केमिकल निकल रहे हैं, रासायनिक उत्पाद निकल रहे हैं जो नदी नालों में बहाए जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा, एक तो नदी नालों की पानी दूषित हो जाएंगी और धुआं के कारण हवा प्रदूषित हो जाता है, जिसके कारण लोगों का कल्याण कम हो जाता है। इस तरह से आप कह सकते हैं कि जीडीपी तो बढ़ गया, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन तो बढ़ गया, लेकिन कल्याण लोगों का नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि वस्तु और सेवा का उत्पादन तो बढ़ा, लेकिन ये जो प्रदूषण है, प्रदूषण और दूसरे कारकों के वजह से उनका जो दैनिक जीवन प्रभावित हो गया होता है और नकारात्मक रूप से प्रभावित हो गया होता है, जिसके कारण हम उनका कल्याण कुछ न कुछ कम हो गया होता है। इसी आधार पर एक कंसेप्ट आया है हरित जीडीपी, ग्रीन जीडीपी। ग्रीन जीडीपी यही बताता है कि जीडीपी तो बढ़ रही है, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन तो बढ़ रहा है, लेकिन साथ साथ पर्यावरण को नुकसान भी पहुंचता है। वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन बढ़ने के कारण लोगों का कल्याण बढ़ता है, लेकिन प्रदूषण बढ़ने के कारण लोगों का कल्याण कम भी होता है। इस प्रकार से वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन प्रदूषण को ध्यान में रख करके जब किया जाता है, तो इस प्रक्रिया को या इस कंसेप्ट को ग्रीन जीडीपी कहते हैं। यानी कि मान लीजिए कि 10 रुपए के बराबर हमने वस्तु का उत्पादन किया और 2 रुपए के बराबर पर्यावरण को नुकसान हो गया, तो वस्तु का उत्पादन वास्तव में तो 8 ही रुपए का हुआ ना, क्योंकि पर्यावरण के नुकसान को हमें उसमें से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि पर्यावरण के शोधन में हमको 2 रुपए खर्च करने पड़ जाएंगे। इस प्रकार जीडीपी में वृद्धि पर्यावरण के हितों को ध्यान में रख करके यदि देखा जाता है, तो इस प्रकार के जीडीपी ग्रोथ को ग्रीन जीडीपी या हरित जीडीपी कहते हैं। यह था राष्ट्रीय आय। अब राष्ट्रीय इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे कि राष्ट्रीय आय को हम मापेंगे कैसे। बच्चों, मैं बताऊं कि राष्ट्रीय आय को मापने की 3 विधियां हैं। राष्ट्रीय आय को मापने की 3 विधियां। नेशनल इनकम मापने की विधियां। पहला है उत्पाद विधि, या इसी को मूल्य संवर्धन विधि भी कहते हैं। दूसरा है आय विधि, और तीसरा है व्यय विधि। इन तीनों विधियों के माध्यम से हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं और राष्ट्रीय आय के विभिन्न अवधारणाओं की भी गणना हम इन तीनों विधियों से करते हैं। आप लोग इंटरेस्ट लेंगे तो इन तीनों विधियों के माध्यम से हम राष्ट्रीय आय का गणना हम यहीं पर
करेंगे और बहुत मजा आएगा। बहुत ही आसान तरीके से किया जाएगा और बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।